हो गया ना, चालू हो गया ना, चालू करो। चलो, सबसे पहले तुमको सीखना है कि सबसे बड़ा भिन्न और सबसे छोटा भिन्न। इसका याद रखना कि जब अंश और हर का अंतर दिए गए सभी भिन्नों में जब अंश और हर का अंतर दिए गए सभी भिन्नों में समान हो तो अंश वाला, तो जिसका अंश ज्यादा होता है, जिसका अंश ज्यादा होता है वह बड़ा भिन्न होता है, वह बड़ा भिन्न होता है। ठीक है। और जिसका हर छोटा होता है वो छोटा भिन्न होता है। ठीक। तो जैसे में अगर हम कह दे 3/4, 5/6, 7/8, 5/9/10 में बड़ा भिन्न कौन है? बड़ा भिन्न कौन है? एकदम सीखते जाओ, बढ़िया सीख जाएगा कि इतना दिया जाए, इसमें पूछे कि बड़ा भिन्न कौन है, तो हमको पता नहीं ना चल रहा है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो हम चेक करेंगे कैसे? हम क्या बोले थे कि अंश और हर का अंतर माने समझता है, घटाओ, कि अंश और हर का अंतर दिए गए सभी भिन्नों में समान हो, सभी भिन्न में समान हो, तो जिसका अंश ज्यादा होता है वह बड़ा भिन्न होता है। चलो चला, इसको चेक करो। दोनों में 4 में 3 घटा दो, कितना बचा? 1। 6 में 5 गया 1, 8 में 7 गया 1, 10 में 9 गया, कितना बचा? 1। सभी का समान अंतर 1 आया ना, सबका समान अंतर 1 आया। तो क्या बोला? जिसका अंश ज्यादा हो। अब बताओ इसमें सबसे ज्यादा अंश वाला कौन है? 9 है ना। तब बड़ा भिन्न कौन हो जाएगा? बड़ा भिन्न बराबर 9/10 हो गया आंसर। कोई दिक्कत समझ में आया? अब अगर कह दे छोटा भिन्न, तो छोटा भिन्न तो छोटा भिन्न का मतलब कौन हुआ? चला, छोटा भिन्न का मतलब जिसका अंश छोटा उस सबसे छोटा। तो 3/4 आया। बात समझ में? कोनो दिक्कत वाला बात समझ गया ना बढ़िया से? ठीक है। तो बड़ा और छोटा पकड़ लोगे। कब पकड़ लोगे? जब भिन्न समान अंतर होता। अभी चालू करें बोलेंगे तो कर। देखो रेल, अगर इसी में अब तुमको कह दे कि आरोही और अवरोही क्रम में सजाएं, आरोही और अवरोही क्रम में सजाएं, मतलब कहने का मतलब हुआ कि जो सबसे आरोही का मतलब होता है जो सबसे छोटा होता है ना, पहले उसको लिखा है, छोटा से धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, और अवरोही का मतलब होता है जो धीरे धीरे छोटा हो जाता है। तो तुमको इसमें कह दे आरोही क्रम में, यही भिन्न को आरोही क्रम में सजाए। कैसे सजाए? तो लिखेंगे आरोही क्रम में सजाने पर, आरोही क्रम में सजाने पर, आरोही क्रम में सजाने पर। जरा सीखो, आरोही क्रम का मतलब होता है जो सबसे छोटा है। तो बताओ इसमें सबसे छोटा कौन हुआ? 3/4, 3/4। उसके बाद कौन है? उसके बाद 5/, उसके बाद 7/, उसके बाद। कोई दिक्कत? अगर यही चीज को कह दे कि अवरोही क्रम में सजाए, अवरोही क्रम में सजाने पर,
अवरोही क्रम में सजाने पर, तो अवरोही क्रम में सबसे पहले बड़का को लिखना, ठीक है। तो बड़का सबसे कौन है 9/10, और बाद कौन है 7/, उसके बाद 5/6, उसके बाद 3/4। बताओ समझ में आया ये चीज? कोई प्रॉब्लम इस सब में नहीं ना? चालू कर दो, कर लिया। अभी तुमको बता रहे थे कि छोटा और बड़ा भिन्न, जब भिन्न का अंतर समान हो तब, लेकिन जब भिन्न का अंतर समान नहीं हो तब बड़ा और छोटा भिन्न कैसे होगा? जैसे जब अंश तथा हर का अंतर समान नहीं हो तो बड़ा और छोटा भिन्न को कैसे जानेंगे? ठीक है चला, कि जब अंश तथा हर का अंतर समान नहीं हो तो बड़ा और छोटा भिन्न को कैसे जानेंगे, कैसे पहचानेंगे? जैसे कि 5/8 और 3/4, 5/8 और 3/4 में कौन बड़ा है कौन छोटा है पता चलता है? नहीं ना? तो नहीं पता चलता तो इसका एक तरीका है कि इसको ऊपर वाला के साथ गुना कर दो और इसको इसके ऊपर वाला के साथ गुना कर दो, तब 5 चौका 20 और 8 तिया। बताओ 20 बड़ा कि 24 बड़ा? 24 बड़ा। इसका मतलब 3/4 बड़ा, इसका मतलब 3/4 बड़ा। तो बड़ा भिन्न कौन हो गया? बड़ा भिन्न बराबर 3/4 और छोटा भिन्न बराबर 5/8। बता समझ में आया? कोई दिक्कत वाला बात? और जैसे समझो कि 7/8 और 5/9, 7/8 और 5/9 में बड़ा और छोटा भिन्न कौन होगा? तो हम क्या करेंगे? बस वही तरीका अपनाएंगे, कोना कोनी गुना कर देंगे कि 9/3 और 8/5। बताओ 63 बड़ा कि 40 बड़ा? तो इसका मतलब बड़ा भिन्न कौन? बड़ा भिन्न 63, सॉरी 63 नहीं, 7/8 और छोटा भिन्न 8/5। बताओ समझ में आया? समझ में आया? सही करो। हो गए, सेटिंग पर हो गया ना? अब तुमको सीखना है 3 अंक वाला। जैसे 3 वो भिन्न दे दे तो कौन बड़ा है कौन छोटा है ना? जैसे 5/6, 3/4, 7/9, 2/8 में बड़ा में बड़ा कौन है? क्वेश्चन दे देगा चला कि 5/6, 3/4, 7/9 में बड़ा भिन्न कौन है? तो एक काम करो, सबसे पहले ये दोनों का अंतर देखो तो, एक है ना? तो एक में तो पता चलता है चला कि जो सबसे बड़ा है वही अंश होता है, वही सबसे बड़ा होता है। एक अंश सबसे बड़ा है, छोटा कौन हो गया? 3/4 छोटा हो गया नहीं? दोनों की अपेक्षा 3/4 छोटा हो गया। या वो नहीं समझ में आता तो 6 18 और 5 चौका, ये समझ में आया? चलो इसका मतलब ये छोटा, ये बड़ा है, 5/6 बड़ा है, एक रस बड़ा। अभी दोनों में चेक करो तो 9/5। अब मान लिया जाए
कि 5/6 और 3/4 है, तो इसको इसके साथ गुना करो, इसको इसके साथ, तो ये कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 18। तो इसमें बड़ा कौन हो गया, इसमें बड़ा कौन हो गया, बड़ा हो गया 5/6 हो गया। लेकिन अब बड़का में सुनो 5/6 रे 7/9। अब पूछेंगे कि दोनों में बड़ा कौन है, तो कर लो पता, 9 बचे 7 42, बताओ 7/9 बड़ा, 7 42, 42 बड़ा कि 45 बड़ा, इसमें बड़ा कौन होगा 5/6, इसमें भी 5/6 बड़ा, इसमें भी 5/6 बड़ा ना। तो का मतलब सबसे बड़ा भिन्न कौन हो गया, सबसे बड़ा भिन्न, सबसे बड़ा भिन्न बराबर 5/6। लेकिन अगर पूछ दे इसी में छोटा तो 9 27 और 7 चौका 28, ये 27 ये 28, तो 27 बड़ा कि 28 बड़ा, 28 के बाद 7। तो का मतलब सबसे छोटा कौन हो गया, और छोटा भिन्न कौन हो गया, छोटा भिन्न बराबर 3/6। बताओ समझ में आया बात, कोई दिक्कत नहीं ना।